इस वीक एक ही चार्ट आया था, प्रैक्टिस चार्ट, क्योंकि मेरे कुछ दिक्कत हो गया था घर में, तो इस वजह से क्लास भी एक दिन पोस्टपोन की गई है। ठीक है, तो मैं एक वीक डिले नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जो बनी होती ना ले कंटिन्यू, उसको इसलिए फिर मैंने एक वीक डिले नहीं की थी। एक दिन ही डिले किया मैंने, क्योंकि मैं वापस आ गई थी। तो क्योंकि वो एक महीने एक हफ्ते का गैप ना, तो वो मैं भी होमवर्क नहीं दे पाती और वो बात नहीं बनती, तो इसलिए एक दिन का डिले किया है सिर्फ। और वैसे मुझे भी कोर्स जब चल रहा था तो मुझे भी पसंद नहीं है छुट्टियां बीच में करना। मुझे लगता है कि फटाफट सबको समझ आना चाहिए और सबका वो बना रहना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा बीसीपी। सबको समझ आया? दो जनों का थोड़ा सा दिक्कत था, दो तीन जनों का, बाकी सब सही थे आप लोग। क्योंकि पहले हमें ना एक साल निकालना है, इसको छोटा करना मैं ही सिखाऊंगी, लेकिन आप सबको एक साल पे एक्यूरेसी आ जानी चाहिए कि नेक्स्ट ये कब तक होगा काम। साल साल कब बनता है? जन्मदिन से जन्मदिन तक, बर्थडे से बर्थडे तक। प्लीज बाकी सब भी अपने वीडियो ऑन करें। ठीक है, जन्मदिन से जन्मदिन तक आपका वो बनता है, तो वो एक एक किसी का कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत है, उनको कैलकुलेशन दोबारा करना चाहिए अपना, और बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन की आदत धीरे धीरे हमको पड़ती है, तो वो धीरे धीरे माइंड उस तरह से हमारा कैलकुलेट करता है। सिंपल। और सभी ने कैच कर लिया था कि 2000 जून 2023 तक, जो जून 2022 से लेके जून 2023 के बीच में ये होना था, वो सबने कैच कर लिया था। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज का टॉपिक करते हैं, महादशा। ठीक है, विंशोत्तरी महादशा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक एक मैं पीडीएफ को ओपन करूं, फिर आप सब अब महादशा को पढ़ने के साथ में ना चीजें कुछ ऐसे भी हैं कि हम, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम महादशा को पढ़ के बोलें क्या? ये तो पता है शनि की, बुध की दशा चल रही है, मंगल की, तो जो भी नौ ग्रहों की दशा चलेगी महादशा, इनमें किसी का अंतर चलेगा, इसमें किसी का प्रत्यंतर चलेगा। बट बोलना क्या है, समझना कैसे है कि आखिर वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, या वो हमारे पास क्यों आया है, ये हमें महादशा, अंतरदशा और गोचर ही दर्शाता है। इसके अलावा कोई नहीं बता सकता आपको। ठीक है, तो महादशा, अगर सिंपल सी बात है, लगन की अगर महादशा चल रही है, लगन की, लगन में जो ग्रह बैठा है या लगन में जो राशि आ रही है, उसकी अगर महादशा चल रही है, तो नेचुरल नेटिव खुद से संबंधित ही उसका बहुत स्ट्रॉन्गली क्वेश्चन होगा। ठीक है, या तो अपनी पोजीशन को लेके, या अपनी हेल्थ को लेकर, या जो जो चीजें, क्योंकि फर्स्ट हाउस किसको दिखाता है? अपनी पोजीशन। तो क्वेश्चन क्या होगा? या तो हेल्थ को लेकर होगा, या पोजीशन, या बहुत, जैसे जस्ट अभी मैं कंसल्टेशन खत्म करके आती हूँ, जस्ट मैंने अभी बंद किया है। ठीक है, तो उनका बीसीपी में लगन एक्टिवेशन चला है अभी मई से उनका लगन एक्टिवेशन, लगन एक्ट मैंने बोला लगन एक्टिवेट, चाहे वो दशा में चले, चाहे वो गोचर में चले, चाहे वो बीसीपी चले। मेरा क्वेश्चन उनको पता है क्या था? मेरा क्वेश्चन उनको ये था कि आप बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अभी अपने लिए, कि मुझे कुछ करना है, कुछ ग्रो करना है, पोजीशन को लेके कॉन्शियस हो गए। जो चल रहा है पीछे से, उससे अलग कुछ मुझे अब करना है, बहुत हो गया। ये मेरा क्वेश्चन था उनसे। तो बोली हाँ, मुझे सच में मई से मेरा दिमाग इसी तरह से चल रहा है, मई से बर्थडे गया है, लगन एक्टिवेट बीसीपी हुआ है, कि मेरा दिमाग मई से ऐसे हो रखा है कि कुछ कर, वो एक साल से विदाउट जॉब है, तो मेरा दिमाग ऐसे हो रखा है, मुझे करना है एक साल के अंदर। ठीक है, मतलब मई से इतना ज्यादा हो गया है कि किसी भी तरह नौकरी लगनी है, या कुछ ना कुछ अर्निंग करनी है, कुछ ना कुछ मुझे करना है। ठीक है, तो जब लगन एक्टिवेट होता है, नेटिव कॉन्शियस हो जाता है अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे वो समाज में प्रतिष्ठा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि 12 दशा बीसीपी में 12 साल बाद एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो लगन का मतलब है सेकंड हाउस की दशा आएगी। सेकंड हाउस की दशा क्या दिखाती है? या तो फैमिली के पास लेके जाएगी, फैमिली से दूर लेकर जाएगी, या धन देकर जाएगी, या धन लेकर जाएगी, या बैंक अकाउंट भरेगी, या बैंक अकाउंट खाली करेगी। क्या करेगी दशा? सेकंड हाउस की दशा यही करेगी, इससे ज्यादा क्या करेगी? फूड हो गया, फूड में आपके चेंजेस ला देगी। शनि आ गया तो आप डाइट प्लान करने लग जाएंगे। राहु आ गया तो आपको बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की आदत पड़ जाएगी। जुपिटर आ गया तो
आप बहुत गरिष्ठ भोजन या सात्विक भोजन की तरफ बढ़ जाएंगे। यही होगा इसकी दशा में। धन आएगा या धन जाएगा, परिवार से पास आएंगे, परिवार से दूर आएंगे। वाणी में स्ट्रेट जो भी ग्रह है वैसी वाणी होगी, वैसा भोजन होगा आपका। ठीक है, अगर उसमें ग्रह सिंपल, एक और सिंपल है, फिर उसमें क्या ग्रह बैठे दैट इज अदर थिंग। फिर थर्ड हाउस की दशा चलती है, तो थर्ड हाउस क्या है, ट्रैवल दिखाएगा, सिबलिंग से अटैचमेंट दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा, आपका घर से दूरी, कोई भी चीज है। चौथा घर है हमारा जन्म स्थान, उससे 12वां घर बनता है थर्ड हाउस, तो घर से दूरी जब देखनी होती है तो चौथा और थर्ड भी एक्टिवेशन देखते हैं हम। तो घर से कहेंगे हम, मैंने सिंपल सी बात है, 3 नंबर साइन है, ट्रैवल बढ़ा हुआ है, तीसरा घर है, ट्रैवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, वहां पे पाप ग्रह बैठे हैं तो इन पोर्शन में पेन चल रहा है, इन पोर्शंस में दिक्कत आ रही है, कानों में दिक्कत आ गई, तीसरा घर एक्टिवेट है। जब से तीसरा घर एक्टिवेट है, मून वहां पर बैठा है, आपका ट्रैवल कितना बड़ा हुआ है, घर पे टिक पा रहे हैं। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल रखिए। तीसरा घर क्या देने आएगा, तीसरा घर क्या देने आएगा, तीसरा घर या तो करेज बढ़ाएगा, करेज को कम करेगा, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस दिलाएगा, या पेपर वर्क, मंगल राहु जैसे ग्रह बैठे हैं तो पेपर वर्क में दिक्कत दे देगा, आपका कोई पेपर वर्क का काम स्टक हो गया कहीं पर एक्टिवेशन के अंदर। तो जो हमें कारक सिखाए जाते हैं, जो हमें बताए जाते हैं, पहला घर किसका है, दूसरा घर किसका है, तीसरा घर किसका है, दशाओं में वही होता है। अभी मैं ग्रह पे भी आऊंगी, पहले मैं भाव पे आ रही हूं। हमेशा दशाओं में वही होता है, हमें भाव ग्रह राशियों को मिक्स करना होता है। ठीक है, लेकिन सिंपल सिंपल जितना। गुड नाइट। ठीक है, अब चौथा घर जब एक्टिवेट होता है, फोर्थ हाउस जब एक्टिवेट होता है, तो मैक्सिमम टाइम ये मानसिक शांति तो खराब हो चुकी होती है जब चौथा घर एक्टिवेट होता है। ठीक है, क्योंकि वो आया ही हमारे पास इसलिए है। ठीक है, मानसिक पीस, सुख, घर से दूरी, ठीक है, माता की हेल्थ, व्हीकल से मंगल बैठा हो, वीनस बैठा हो, कोई संबंध बन जाए, व्हीकल खराब हो गया, प्रॉपर्टी में इश्यू आ गया, राहु बैठा है, मंगल बैठा है, तो चौथा घर जो जो चीजें हमें दिखाई जाती है उन चीजों से हमें दिक्कत देता है, उन चीजों से हमें वो दिक्कत देता है। 5वां घर आया है, देश काल पात्र के हिसाब से रिलेशनशिप है, एजुकेशन है, संतान है, इंटेलिजेंस है। 36 37 के आसपास आता है, पोजीशन है, आप पोजीशन को लेके कॉन्शियस हो गए, या आपकी पोजीशन में या तो उतार आया या चढ़ डाउनफॉल आया। ठीक है, 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु, कोई रोग, कोई मंगल राहु का एक सूत्र है कि कुंडली में अगर मंगल और राहु का संबंध बने, लिख लीजिए, मंगल ट्राइन में हो, मतलब मंगल और राहु एक दूसरे से ट्राइन में हो, ट्राइन मतलब 159 में हो। ठीक है, कुंडली के अंदर मंगल और राहु ट्राइन में हो, साथ बैठे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, ट्राइन में बैठे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, एक एक दूसरे को देख रहे हो, ट्राइन में बैठे हो या साथ बैठे हो, तो कर्ज या तो आपके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, या मार्केट में पैसे आपके अटक गए हैं, सीधी प्रिडिक्शन। जनरली अगर वो 6th हाउस से बन जाता है संबंध, जैसे मैंने 6th हाउस बोला, 6th हाउस में किसी का मंगल बैठा है, मान लीजिए सिर्फ मंगल बैठा है, राहु नहीं है, लेकिन राहु का गोचर 18 महीने के लिए अगर वहां पर आ जाए तो ये प्रिडिक्शन दूंगी कि नहीं दूंगी। फॉर 18 मंथ कर्जे कितने बड़े हुए हैं, ईएमआई भर रहे हो, मंगल राहु। ठीक है, या तो बाजार में पैसे आपको देने पड़ेंगे, या आपके पैसे बाजार में फंसेंगे। ठीक है, मंगल राहु 6th हाउस से संबंध बने या नहीं बने, ये तो जस्ट मैंने 6th हाउस का एक एग्जांपल लिया है, पर 6th हाउस से संबंध नहीं बने, चार्ट में कहीं भी बन जाए तो भी ये देता है। ठीक है, 7th हाउस की है, 7th हाउस की दशा चली है, रिलेशनशिप, शादी, पार्टनरशिप, ये सब की दिक्कत या तो आएगी, या इससे संबंधित आपके पास वो कुछ पूछने आएंगे। ठीक है, अष्टम की दशा चलेगी, अचानक कोई घटना घटित होना,
ठीक है, सडन कोई मनी आना, कोई धन आना, लॉटरी लगना, जो भी अष्टम दिखाता है। पीड़ा, अष्टम ऐसी पीड़ा दिखाता है जो लंबी ड्यूरेशन की, लंबी चलती है पीड़ा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, जो लंबी पीड़ा चलती है ना वो अष्टम दिखाता है। ठीक है, लंबी दूरी की पीड़ा। तो जब हमारे पास अष्टम एक्टिवेट हो ना, अष्टम एक्टिवेट, सीधा बोलते हैं हम लोग, मैं तो सीधा बोलती हूँ कि आप ना बहुत परेशानियों से गुजरे, स्टक हो रखे हैं लाइफ के अंदर। अष्टम पीड़ा दे रहा है ना, निकलने दे रहा है ना। ठीक है, वहां पे इनका राहु केतु शनि का संबंध बन जाए, कंफर्म। अभी बोला मैंने, जस्ट अभी कंसल्टेशन खत्म करी हूँ। 4 नंबर का कैंसर साइन था, कैंसर साइन के अंदर राहु का गोचर कहाँ चल रहा है, अष्टम में चल रहा है। अभी दिया प्रिडिक्शन, क्योंकि 18 मई के बाद से मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि फंस गए हो रिलेशनशिप में, करियर में, धन में। हाँ मैडम, अष्टम लंबी पीड़ा देता है। पीड़ा लंबी का मतलब क्या होता है कि आप निकल ही नहीं पा रहे, आप फंसे हुए हो, आप समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे, किस पाथ पे जाऊं, समझ ही नहीं पा रहे आप उस चीज को। ठीक है, अष्टम की दशा। उसके बाद नवम की दशा, नवम की दशा धार्मिक यात्राएं करवाती है। पिता के साथ कोई, मतलब से मदर की हेल्थ या मदर के पिता के साथ कोई, पिता का ट्रांसफर हो जाना, पिता की हेल्थ में इशू आना, ये दिखाती है। ठीक है, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश से संबंध, अगर 12th हाउस से उस नवम का संबंध बन जाए तो विदेश के संबंध दिखाती है। आपके किसी गुरु से मिलना, भाग्य से मिलना, जो भी 9th हाउस आपका जो भी दिखाता है। पैरों में दिक्कत आना यहां से शुरू हो जाता है। दशम भाव, दशम भाव एक्टिवेट है, कंफर्म 101% मैं बोल रही हूँ। विंशोत्तरी महादशा के अंदर, महादशा तो फिर भी 16 ईयर की, 18 ईयर की चलती है, 17th ईयर की, लेकिन अंतरदशा में अगर दशम की दशा चल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता करियर से संबंधित क्वेश्चन के बिना वो आपके पास आ गया। अंतरदशा, महादशा तो फिर भी ठीक है, अंतरदशा में दशम में बैठे ग्रह की, और या दशम में जो राशि आई है उसकी दशा चल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उस दशा, उसका क्वेश्चन ही नहीं है करियर से संबंधित, वहीं कहीं गोचर आ जाए। ठीक है, वो मैं अभी सिखाऊंगी गोचर भी, लेकिन सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, 11th हाउस की दशा है, इच्छा पूर्ति है, गेन है, एल्डर सिबलिंग्स है आपके, इनसे संबंधित दिक्कत दर्शाता है। 12वां भाव एक्टिवेट होता है तो हानि, खर्चे, हॉस्पिटल की यात्रा, विदेश यात्रा, राहु बैठा है विदेश यात्रा, केतु बैठा है हॉस्पिटल या एनजीओ में चक्कर, मंगल बैठा है बेडरूम्स में दिक्कत, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, मून बैठा है तो खर्चे बहुत बढ़ा देना। ये सारी चीजें अपन बहुत सिंपल तरीके से, जो हमें पहली क्लास में सिखाया जाता है, पहला भाव क्या दिखाता है, दूसरा भाव क्या दिखाता है, तीसरा भाव दिखाया, फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है, ये दिखाया जाता है ना फर्स्ट क्लास के अंदर। तो फर्स्ट क्लास के अंदर जो सिखाया जाता है वो दशा में इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि वो वही चीजें के लिए हमारे पास आया। ठीक है, अब ग्रहों को कैसे यूज करें दशा के अंदर। ग्रह, सूर्य की दशा चली है, सूर्य पहला ग्रह है। सूर्य किसका कारक है, सूर्य मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, राजा, सूर्य को क्या बोला गया है, राजा। एक सात्विक ग्रह है, अग्नि ग्रह है, क्षत्रिय है, पिता है। तो राजा क्या करता है, सारी प्रजा को लेके चलता, अकेला नहीं चलता राजा कभी भी, राजा कभी भी अकेला नहीं चलता। ठीक है, तो जब लगन में किसी का सूर्य है तो क्या वो अपना सोचेगा, स्वार्थी होगा, एक सात्विक और एक ग्रह, वो सबको साथ लेने की उसको आदत पड़ जाएगी कि सबको साथ लेके चलना है मुझे। ठीक है, और लगन में तो सूर्य की जब दशा चलेगी तो या तो पोजीशन के लिए आया, सम्मान, सम्मान कहाँ मिलता है आपको, सम्मान फील कहाँ होता है, समाज में आपकी कोई पोजीशन हो। ठीक है, तो या तो पोजीशन के लिए आया या वो इज्जत के लिए आया। ठीक है, उसकी इज्जत या तो बढ़ रही है घट रही है, क्योंकि 5वां घर किसका है, पोजीशन का, सम्मान का। और सूर्य, जो सूर्य और चंद्रमा दो ही ऐसे ग्रह हैं जो हमें साक्षात दिखते हैं, रोशनी उनकी आती है, तो सूर्य सम्मान के कारक है। ठीक है, तो सम्मान के जब वो कारक हैं तो, एक सेकंड, हाँ, सम्मान, नीलू जी अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। सम्मान के वो कारक हैं तो आपका सम्मान जाएगा या आएगा, सूर्य से और चंद्रमा से पता लगता है। आपके किसी, सम्मान क्या होता है, हमेशा नहीं होता। हाँ, अष्टम से
वो दिक्कतें भी आती हैं, जैसे इनकम टैक्स की रेट पढ़ना, अंडर टेबल मनी लेना, वो सब जो चीजें सामने आती हैं वो भी अष्टम से ही बाहर आती हैं। ठीक है, जब अष्टम एक्टिवेट होता है तो ये चीजें भी सामने आती हैं। सूर्य और राहु का संबंध बनता है तब भी ये चीजें बाहर आती हैं। राहु का अष्टम से संबंध बनता है तब भी ये चीजें बाहर आती हैं। ठीक है, छुपी हुई, अष्टम भाव क्या है, छुपी हुई चीजें, वहां पे सूर्य राहु का संबंध बन जाए तो बाहर आएंगी ना छुपी हुई चीजें। ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप की छुपी हुई चीजें हों, वो बाहर आ जाती है इन दशाओं में। तो सूर्य मान सम्मान का कारक है, तो मान सम्मान से संबंधित दिक्कत हो, पोजीशन से दिक्कत हो, पिता से दिक्कत हो, गवर्नमेंट का कारक है, सरकार का कारक है, तो सरकार से दिक्कत हो। ठीक है, सूर्य के ऊपर शनि चले, शनि के ऊपर सूर्य चले, साथ में बैठे हो, शनि की राशि में सूर्य बैठा हो राहु के, तो हम बोलते हैं आपके सरकार से दिक्कत चल रही है, गवर्नमेंट काम में दिक्कत आ रही है, आपकी नौकरी में कोई दिक्कत चल रही है, बॉस से दिक्कत चल रही है। सूर्य शनि, आपके सीनियर्स आपको जीने नहीं दे रहे ऑफिस के अंदर। ठीक है, वो नहीं जीने, सूर्य शनि। तो सूर्य जिन जिन चीजों का कारक बनता है कुंडली के अंदर, मैंने उस दिन बोला था कि हर ग्रह के प्राइमरी और सेकेंडरी कारका होते हैं हर भाव के। ठीक है, तो वो मैं अभी पीपीटी आज आपको दे दूंगी। उसके साथ में ग्रह जिन जिन चीजों के कारक बनते हैं उन इन चीजों से संबंधित दिक्कत, या तो उस दिक्कत के लिए, क्योंकि जैसे किसी भाव को नहीं अगर हम याद रखते हैं या किसी चीज को हम याद नहीं रखते, तो एक सिंपल सी चीज है कि सूर्य कहीं तो बैठा होगा, उसकी दशा कभी तो चलेगी ना, चाहे अंतर में प्रत्यंत, सिर्फ यहाँ हम प्रत्यंतर तक पढ़ेंगे, सिर्फ प्रत्यंतर तक, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर तक, और फर्दर नहीं जाएंगे एक बार। ठीक है, प्रत्यंतर 3 से 4 महीने की, किसी ग्रह की, किसी ग्रह की 6 महीने की चलती है। तो सूर्य कहीं भी बैठा हो, अभी जैसे जिनका भी चार्ट था उनके दशा चल रही है शुक्र महादशा, और शनि अंतरदशा शुरू हुई है अप्रैल में। ठीक है, शनि उनके अभी मेरे से जिनकी शनि उनका छठे भाव के अंदर था, तो छठे भाव के अंदर शनि था, छठा भाव जॉब दिखाता है, शनि कर्म दिखाता है, कर्म एंड जॉब। देशकाल पात्र नेचुरल है ना, 89 बॉर्न है तो देशकाल पात्र तो दिमाग में मेरे चलेगा ही ना। ठीक है, तो छठा भाव जॉब दिखाता है और वो कर्म दिखाता है। तो मैंने सीधा बोला जॉब को लेके कॉन्शियस हो रखे हो, या तो स्टार्ट करनी है या चेंज करनी है, या तो स्टार्ट करनी है या चेंज करनी है। तो बोले हाँ, जॉब नहीं है, चेंज नया लेना है करियर में। तो क्यों, छठा घर किसका है, जॉब, और मैंने ऐसे शनि उसमें मिक्स कर दिया। मैंने कहा वृत्त प्राचीन होरा शास्त्र कहती है कि शुक्र में शनि की दशा चले और शनि में शुक्र की दशा चले तो धन देती है। आप सबने पढ़ा ये, शुक्र में शनि की दशा चले और शनि में शुक्र की धन देती है। धन आएगा कैसे, जब तक कर्म नहीं करोगे, शनि का काम तो करना ही पड़ेगा ना। उनके पास उनकी दशा चली, मैंने कहा मैं ये थोड़ी पूछूंगी, एक जो नियम किताब के अंदर लिखा गया है, मैं ये थोड़ी पूछूंगी अप्रैल के बाद धन आया क्या, क्योंकि शुक्र में शनि की दशा तो किताबों में वो बोली गई है। लेकिन मैंने कहा आप कर्म करोगे, आप कॉन्शियस हो गए हो कि आपको पैसा कमाना है इस दशा के बाद, आपका इतना ज्यादा खराब है दिमाग कि मुझे किसी तरह एनी हाउ अर्न करना है। शुक्र में शनि की दशा कहती हाँ, वृत्त शास्त्र में तो लिख दिया, लेकिन उसको हम कैसे समझेंगे, हमको भी तो समझना है ना। तो शुक्र में महादशा में शनि का अंतर उनका शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब सूर्य इन सब चीजों, अब चंद्रमा, चंद्रमा की और सूर्य अग्नि पित्त का कारक है, जब भी सूर्य की दशा चलती है पेट से संबंधित दिक्कत या एसिडिटी से संबंधित दिक्कत बॉडी के अंदर हो जाती है, पित्त बढ़ जाती है सूर्य की दशाओं में, या मतलब अपना पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, चाहे फूड की वजह से, एनी किसी भी चीज की वजह से सूर्य की दशा जब भी चलती है। ठीक है, अब चंद्रमा, मून, मून किसका कारक है, मून बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है। ठीक है, मून मन का कारक है, मनस सबसे इंपॉर्टेंट, सूर्य के लिए मून तो आत्मा का कारक है और चंद्रमा के मनस मन का कारक। अब जो मन का कारक है उसकी दशा चलेगी तो सबसे पहले कौन विचलित होगा, मन विचलित होगा, मन फोकस नहीं होगा, फोकस होने में दिक्कत है। ठीक है, तो जब चंद्रमा की दशा चलती है तो हम सीधा बोलती हूँ मैं, इतना क्यों सोच रहे हो, नींद में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, मन लग रहा है कहीं पर, उस चंद्रमा की महादशा के अंदर केतु का अंतर आ जाए, मन कर रहा है किसी से बात करने का,
ठीक है, यहां से प्रिडिक्शंस चेंज होती है, हम याद नहीं रख सकते। वृत्त प्रश्न होरोस्कोप का पार्ट नंबर 2 पूरा दशाओं पर है, पार्ट नंबर 2 पूरा दशा है, लेकिन क्या वो सारे नियम याद रह सकते हैं? लेकिन सिंपल ग्रह के कारक तत्व तो याद रह सकते हैं, हाउस हमें क्या दिखाते हैं वो तो हमें याद रह सकते हैं, उनको यूज करना है बस। ठीक है, तो चंद्रमा सम्मान का गेन, सम्मान का कारक है, मन का कारक है, लिक्विड कैश का कारक है, आपका लिक्विड कैश के कारक शुक्र। और जब भी चंद्र केतु, शुक्र केतु, चंद्र शनि, इनकी ऐसा गोचर ऐसा आप देख लो ना, सीधा आप बोल सकते हो पैसे से संबंधित दिक्कत चल रहा है, पैसे नहीं रुक रहे, स्टक हो गए हैं पैसे कहीं पर, क्योंकि चंद्र कारक फॉर लिक्विड कैश, केतु आपको पता ब्रेक आके लगा देता है, रोक देता है चीजों। ठीक है, शुक्र केतु में भी यही प्रिडिक्शन निकलती है, चंद्र केतु में भी यही प्रिडिक्शन निकलती है। या आपके चंद्रमा के ऊपर केतु का गोचर चल रहा हो, जैसे चंद्रमा मान लो किसी का लियो राशि का है तो केतु का उस पर गोचर चल रहा हो, शुक्र आपका लियो राशि का है तो केतु का उस पर गोचर चल रहा है। ठीक है, गोचर बाद में करेंगे, जस्ट एक समझाने के लिए बोला कि चंद्र की दशा मन को विचलित करती है, साथ में कई बार फोर्स से संबंध बन जाता है स्ट्रॉन्गली, वैसे भी सिंपल तरीके से भी प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कत में भी चंद्र मंगल का रोल होता है, क्योंकि चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी बनता है। ठीक है, प्रॉपर्टी संबंधित इशू के लिए, कैश संबंधित इशू के लिए, मन से व्याकुलता, मन नहीं लग रहा है, विचलित है, डिप्रेशन में है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये सब के अंदर चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चंद्र की दशाओं में ट्रेवल चेंज, क्योंकि चंद्रमा जल्दी जल्दी बढ़ता है ना, तो लोगों की स्थान परिवर्तन हो जाते हैं, ट्रेवल बढ़ जाते हैं, जॉब में चेंज आ जाता है, ये सारी चीजें चंद्रमा के अंदर आती है। अब वो किस किस भाव में बैठा है उस हिसाब से हम इस प्रिडिक्शंस को चेंज कर लेंगे। 10th में बैठा है तो करियर की वजह से, कर्म की वजह से, जॉब की वजह से आपके ट्रेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, 12th में है तो हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं आपके, सेकंड में है और साथ में 12th में है तो खर्चा बहुत बढ़ा हुआ है, लिक्विड कैश खर्चा। सेकंड में है तो चंद्रमा पैसे नहीं रुकने दे रहा आपके, वैसे वैसे अपना प्रिडिक्शन वैसे वैसे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लेकिन मेन कारक अपने को पता होना चाहिए किसी भी ग्रह का। तीसरा ग्रह आता है मंगल, अगे चंद्रमा, चंद्रमा भी सात्विक ग्रह है, सात्विक ग्रह 3 है, सूर्य चंद्र बृहस्पति, 3 ग्रह सात्विक है। सूर्य तो सेकंड हाउस में, सात्विक का मतलब क्या है, जब सेकंड हाउस में ये ग्रह आते हैं, सूर्य आ गया, चंद्र आ गया, बृहस्पति आ गया, इनकी दशाओं में हम सात्विक फूड की तरफ चेंज हो, ऐसा नहीं है कि बचपन से सूर्य किसी का तो बचपन से, ऐसा नहीं है, लेकिन जब इनकी पीरियड चलते हैं हम थोड़े से सात्विक फूड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सूर्य चंद्र और बृहस्पति, बृहस्पति 12th में हो किसी का तो, या छठे में हो या 5वें में, पेट में इतनी दिक्कत दे देता है कि आप उस पीरियड में सात्विक फूड खाने जैसे ही रह जाते हो। ठीक है, ये भी देता है बृहस्पति, क्यों, कफ का कारक है। सूर्य की दशाओं में भी पित्त से एसिडिटी का इशू बनता है, तो इस वजह से भी वो दिक्कत दे देता है और सात्विक फूड की तरफ आपको ले जाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं वो पेट से संबंधित। उसके बाद मंगल, मंगल क्षत्रिय ग्रह है, अगेन पित्त है, शुक्र जल है, जल तत्व है, सॉरी चंद्रमा जल तत्व है, ये पित्त है और क्षत्रिय है, मंगल सेनापति है, आर्मी कमांडर है। तो मंगल की दशाओं में ना हमें, मंगल क्या है, आर्मी कमांडर के हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ वेपन होगा, ऐसा तो है नहीं कि आर्मी कमांडर के हाथ में कोई वेपन नहीं है। ठीक है, तो ये वेपन क्या करता है कि हमें कहीं ना कहीं जब चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो मंगल का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां। लड़ाई झगड़े में आर्मी कमांडर को कब याद किया जाता है, ऐसा तो नहीं शादी में थोड़ी याद करते हैं, उसको याद किया जाता है युद्ध में, है ना। तो जब लड़ाइयां हो रही हो ना किसी के साथ में, प्रॉपर्टी के इशू चल रहे हो, लड़ाइयां हो रही हो, कोर्ट केस चल रहा हो, ठीक है, मंगल, चोट लग रही हो, कट लग रहा हो, एक्सीडेंट हो गया हो, बेवजह गाड़ी आपकी लग रही है कहीं, नहीं टेंट लग रहे हैं गाड़ी को, घर में कुछ अग्नि का संबंधित मतलब आग लग गई, कुछ हो गया, मंगल।
मंगल इज देहे, देह कारका। ठीक है, तो मंगल देह कारका जब बनता है ना, तो देह से संबंधी दिक्कत होती है ना, बॉडी में जब एनर्जी इनबैलेंस होती है। ठीक है, अभी जो चार्ट था मैं दिखाऊंगी, वो चार्ट अच्छा चार्ट था, तो वो मैं दिखा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि वो अगला क्लास का प्रैक्टिस चार्ट है, इसलिए तो मैं अभी दिखा दूंगी तो फिर मैं, आप लोग बताओगे क्या मुझे। ठीक है, तो मंगल उनके 12th हाउस में है, 12th हाउस एक्टिवेशन में है अभी बीसीपी में, पीछे था। तो मैंने कहा मंगल एक्टिवेशन के अंदर है, एनर्जी में कितना इनबैलेंस है, 12th में मंगल बैठा है, क्या रेगुलर रूप से एनर्जी काम करेगी, क्या पित्त बैलेंस रहेगा। मैंने कहा ऐसा लग रहा है ना, आज ये काम आज का कल पे डालना, कल का परसों में डालना। मंगल हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड जो है, और ब्लड ही हमारे बॉडी की एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, मंगल बैलेंस तो साफ पता लग जाता है, मंगल जब है तो ब्लड, जैसे गर्मी, गर्म प्लेनेट है ना, गर्मी, तो ब्लड में जितनी गर्मी है उतनी एनर्जी है, जितना ठंडा है उतनी कम है। सेम, मंगल अगर अच्छा है तो आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रोंग है, और मंगल वीक हो रहा है तो उठने का भी सुबह मन नहीं कर रहा है। तो एक रेमेडी है कि जब डिप्रेशन के चार्ट आते हैं तो पहली चीज बोल जाती है फिजिकल एक्टिविटी करवाओ इस बच्चे को, क्योंकि रेमेडी आ रही है तो मून हावी हो रहा है, राहु और हावी हो रहे हैं, मंगल वीक जा रहा है, गर्मी की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, तभी तो वो एनर्जी की कमी है, तभी तो वो कुछ कर नहीं पा रहा ना। जब तो फिजिकल एक्टिविटी करो, मंगल बहुत ज्यादा एक्टिव है कुंडली के अंदर, दिन भर लड़ाई झगड़े कर रहा है, उधर लड़के आ रहा है, उधर लड़के आ रहा है, तब भी फिजिकल एक्टिविटी कहा जाता है या ब्लड डोनेशन कहा जाता है, कि मंगल ज्यादा हो गया उसको कम करो। ठीक है, इसलिए जब भी बच्चों के चार्ट हमारे पास आते हैं, बच्चे फोकस नहीं है या बच्चे वो नहीं है, तो उसके लिए एक ही चीज बोली जाती है कि आप उन सब चीज को, हाँ, बीपी का जब इशू आता है तब लोग, हाँ ये भी दिक्कत देता है। ठीक है, तो ये सारे एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक सेकंड। तो यहाँ पर ये, हाँ, जब बीपी का हाई और लो का इशू होता है, सबसे पहले मंगल ही देखा जाता है वहां पर। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन कहा जाता है, जब जिन लोगों के मंगल ज्यादा हाई होते हैं तो हम लोग बोलते हैं बर्थडे के दिन ब्लड डोनेट करके आओ, जब जब बर्थडे आए उस दिन ब्लड डोनेशन करवा दो। ठीक है, मंगल कम, फिजिकल एक्टिविटी मंगल वाले को हमेशा बोली जाती है, चाहे वो हाई हो चाहे वो कम हो, बैलेंस रखने के लिए मंगल। ठीक है, प्लीज अपनी वीडियो ऑन करें। तो ये सारी चीजें हम मंगल से देखते हैं। मंगल, लेकिन उसके साथ में कंपटीशन एग्जाम, छठे भाव का कारक बनता है मंगल। जब कंपटीशन एग्जाम की बात आती है तो मंगल को भी सबसे पहले देखा जाए, फोकस, आर्मी कमांडर अगर फोकस नहीं होगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो फोकस की बात आती है तब भी मंगल को देखा जाता है, और कंपटीशन एग्जाम्स की बारी आती है तब भी मंगल को ही देखा जाता है कि मंगल कितना स्ट्रॉन्ग बैठा है, छठे भाव के स्वामी के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये छठे भाव, ठीक है लीना जी। और उसके बाद बुध, मरकरी, मरकरी को सबसे वैसे देखो तो शुरू शुरू में जब एस्ट्रोलॉजी शुरू करते हैं ना, मरकरी को देखते भी नहीं है, हमें राहु केतु शनि दिख रहा होता है। ठीक है, और कोई दिख नहीं, मरकरी दिखता ही नहीं है, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मरकरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों, रीजन, मरकरी बुद्धि है। अब बुद्धि सही डायरेक्शन में चलेगी या गलत डायरेक्शन चलेगी, सिर्फ और सिर्फ मरकरी बताएगा आपको।
उसके बाद वो बाकी ग्रह होंगे। मरकरी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी कुंडली के अंदर, देखना, चेक करना। मैं खुद अपना एग्जांपल लेती हूँ, जब नई नई एस्ट्रोलॉजी शुरू करती मैं मरकरी देखती नहीं थी, राहु केतु शनि दिख रहे होते उसी से प्रिडिक्शन कर देती थी। लेकिन मरकरी धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है समझ आता है मरकरी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मरकरी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बुद्धि का कारक, वेन्स का कारक है, एजुकेशन का कारक है आपकी। तो मरकरी को सबसे पहले पढ़ें। जब भी मरकरी के अंदर, लिख लीजिए, राहु में मरकरी चल रहा हो या वाइस वर्सा, शनि में मरकरी चल रहा हो या केतु में मरकरी चल रहा हो, मरकरी में केतु चल रहा हो आपका, किसी भी तरह से कुंडली में वो हाउस एक्टिवेट हो जहां पर मरकरी बैठा हो और मरकरी पीड़ा में आ रहा हो। पीड़ा हमेशा राहु केतु की नहीं होती है, और भी साथ में ग्रहों के बैठने से भी हो जाती है। मरकरी अष्टम में हो, ठीक है, तो आप सीधा बोलेंगे कि आप इतने ओवर थिंकर क्यों हो गए, इतना क्यों छोटी छोटी चीजों को सोच रहे हैं, क्यों इतनी छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं। जब मरकरी चलता है ना, हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं चीजें, पागलपन की हद तक सोचते हैं चीजों को। और दोनों अफ्लिक्शन में आ जाए, मून एंड मरकरी चार्ट के अंदर, डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं। मून एंड मरकरी दोनों अफ्लिक्शन में आ जाए और कहीं से इनमें किसी एक की दशा चल जाए, आप डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हो। ठीक है, आपको स्किन का इश्यू चल रहा है, आपको अस्थमा का इश्यू चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये आपको अस्थमा का इश्यू चल रहा है, ठीक है, तो स्किन का इशू हो गया, वेन से संबंधित इशू हो गया, नींद का इशू हो गया, और ये सारे इशू सारे, क्योंकि ओवर थिंकिंग से पहली बीमारी शुरू कहाँ से होती है? पहली बीमारी, सब चीजें बाद में है, पहली में बुद्धि से शुरू होती है, जब हम पागलों की तरह सोचते हैं चीजों को। पहले हो ना नींद की कमी होना, सुकून नहीं होना, उसके बाद वो बीमारियां ऐड होती जाती है उसमें। ठीक है, कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है मरकरी, मून और मरकरी। बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा जब भी चार्ट आते हैं आपके पास, सारी सारी कुंडली खोल देंगे इन दो को पढ़ लिया तो, सारी कुंडली खुल जाएगी। मन, यार सीधी सी बात है, बुद्धि वो सोच क्या रहा है और मन में क्या चल रहा है, वो सोच कहाँ रहा है, बुद्धि कहाँ चल रही है। राहु के साथ चल रही है तो शॉर्टकट्स में चल रही है, सारे जुगाड़ लगा लूं पर काम कर लूं। राहु के साथ में है तो, केतु के साथ में है तो किसी को ना बताऊं फिर काम कर लूं। राहु के साथ में तो सबको बता दूं, वाणी भी तो है ना। ठीक है, शनि के साथ में है, मंगल के साथ में है तो लोगों के वो गर्मी लगे छाले नहीं हो जाते गर्म, जिसको बोलते हैं। मंगल के साथ में अग्नि ग्रह के साथ में आ गया। ठीक है, अफ्लिक्शन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मरकरी अकेला अष्टम में बैठा है। सीजनल एलर्जी, सीजन की होती है ना लोगों को, वो एलर्जी कुछ भी नहीं है तो, विदाउट एनी अफ्लिक्शन। ठीक है, तो मरकरी बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है, बहुत जल्दी अफ्लिक्शन में आता है क्योंकि युवराज है, बच्चा है, तो बहुत जल्दी समझिएगा इसको कि उसको छोड़ना है। हाँ वही, अच्छा जी, तो ये यही चीज है कि हम उसको कैसे पढ़ पाते हैं। जो कल का चार्ट था, उस चार्ट के अंदर मरकरी लग्नेश था। और एक बहुत सिंपल सा बताऊं, अगर मैं आप लोगों को भी बताऊं, मरकरी कैंसर साइन के अंदर जुपिटर, मार्स और वीनस के साथ में बैठा है। ये सारी प्रिडिक्शन करी है मैंने इसमें। अस्थमा का इशू है, नींद नहीं आती है, ठीक है, और स्किन इशू है। राहु केतु तो नहीं थे यहाँ पर, कहने को तो बोलेंगे उसके दोस्त बैठे हैं, ये मंगल ही एक थोड़ा सा खराब बैठा है, बाकी तो उसके दोस्त बैठे हैं, सूर्य और जुपिटर। लेकिन मरकरी एक बच्चा फंस गया है चार ग्रहों के बीच में, क्या बुद्धि चला पा रहा है? ठीक है,
हाँ स्लो, ये सारी चीजें, सारे अशोक जी जितनी अपने दिमाग में चलते हैं, शनि स्लो है, शनि की दृष्टि क्या, शनि साथ बैठ जाए तो भी वो धीरे धीरे समझ आती है कोई चीज, मंगल साथ में बैठ जाए तो फटाफट समझ आती है बच्चे को चीज, सारी चीजें। केतु साथ में बैठ जाए, वाणी का कारक है, बोलने में जो लोग स्टेम जैसे उनको होती है, स्टेमिंग होती है, ये कम बोलते हैं, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, मरकरी प्लस केतु। जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, बच्चा लेट बोल रहा है, बच्चा नहीं बोल रहा है, सेकंड हाउस के स्वामी और मरकरी के साथ में आपको केतु दिखेगा। ठीक है। हाँ, मर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट के अंदर मरकरी और मून को पकड़ो। राहु केतु तो दिक्कत देते हैं, लेकिन कोर क्या है प्रॉब्लम का आपको दिखा देगा मून मरकरी, अगर दशा चल रही है। ठीक है, आपको मरकरी दिखा देगा। एजुकेशन में मंगल के साथ मरकरी का संबंध बन जाए या मरकरी अष्टम में आ जाए, ब्रेक इन एजुकेशन। अब मरकरी उनका 3-4 ग्रह के साथ बैठा था, मरकरी कारक फॉर एजुकेशन, मल्टी मतलब कितने डिप्लोमा कर रखे होंगे, कितनी एजुकेशन ले रखी होंगी। मरकरी 2 से अधिक से ग्रह से बैठ जाए तो बहुत सारे डिप्लोमा करके बैठे होते वो लोग, छोटे छोटे 6-6 महीने के कोर्स नहीं होते, 8 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, मरकरी बैठ जाती। अब बहुत लोग हंस भी रहे हैं यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कर रखी है। ठीक है, तो मरकरी जब 2-3 ग्रहों के फैमिली, क्योंकि मरकरी कारक फॉर एजुकेशन, इंटेलिजेंस, बुद्धि, तो कंट्रोल ही नहीं है। 3 ग्रहों के साथ में बैठे हैं, 6 महीने का 500 रुपए का कोर्स आया, चलो ज्वाइन करो, 99 का कोर्स आया, चलो ज्वाइन करो, यहाँ पे कोर्स आया, चलो ज्वाइन करो, कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, मरकरी क्योंकि बुद्धि तो लगा दी ना, 3 ग्रहों के साथ मरकरी बैठना मतलब एक तरह से अफ्लिक्शन ही है वो। ठीक है, तो इन लोगों को स्किन का और इनका अपना केयर करना चाहिए, ये इशू दे सकता है अपनी दशाओं में। ठीक है, और उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति मरकरी अर्थ एलिमेंट है, तो व्यापार को भी दिखाते हैं, स्टेबिलिटी को भी दिखाते हैं। मरकरी वैश्य है, तो वैश्य होने के साथ में अगेन ट्रेडिंग को दर्शाते हैं। चंद्रमा और मरकरी वैश्य हैं, सूर्य और मंगल क्षत्रिय हैं, शुक्र और बृहस्पति ब्राह्मण है, शनि दास है, और राहु केतु चंडाल है। ठीक है, तो बुध और चंद्रमा वैश्य हैं, तो ट्रेडिंग को दर्शाते हैं। तो जब भी लोग जो ट्रेडिंग में जाते हैं ना, स्टॉक मार्केट में, राहु से पहले मरकरी को देखा करो, क्योंकि ट्रेडिंग का कारक बनता है वो। हमेशा राहु 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 लोग बोल देते हैं, क्या राहु से ट्रेडिंग में अर्निंग की जा सकती है? मरकरी से करी जाती है। आपकी बुद्धि किस तरह से उसको समझती है। ठीक है, तो मरकरी देखा जाता है। राहु स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट देगा, राहु 10th में है, राहु 5th में है, राहु 11th में है, कंफर्म देगा, लगन में है कंफर्म देगा, आप लगाओगे, लेकिन आप उससे गेन पाओगे नहीं पाओगे मरकरी बताएगा। आप उसमें कुछ कमा पाते हो नहीं कमा पाते हो, मरकरी बताएगा। ठीक है, बृहस्पति ब्राह्मण ग्रह, अब ब्राह्मण ग्रह होने के साथ अगेन ज्ञान के कारक बनते हैं, गुरु बनते हैं, लेकिन हमारी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दूसरे नंबर पर। मरकरी प्रॉब्लम बताता है, लेकिन ब्लेसिंग्स के कारक बनते हैं जुपिटर, संतान की ब्लेसिंग, विवाह की ब्लेसिंग, शादी की ब्लेसिंग, और प्रोस्पेरिटी, भाग्य, धन, सबके कारक बन जाते हैं। ठीक है, बृहस्पति कफ एलिमेंट है, ब्राह्मण है, और सात्विक प्लेनेट है। सात्विकता का मतलब बिना स्वार्थ के किसी का हेल्प करना, स्वार्थी मत हो, स्वार्थी नहीं होना। तो ये सारी चीजें जुपिटर दिखाता है। तो जुपिटर का अच्छा होना कुंडली में बहुत जरूरी है आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए। आकाश तत्व है सूर्य चंद्रमा, सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है, चंद्रमा शुक्र जल तत्व है, अर्थ एलिमेंट बुध बनता है, शनि और राहु वायु तत्व बनते हैं, केतु अग्नि तत्व बनता है, और बृहस्पति आकाश तत्व बनते हैं। योग समझाते वक्त मैंने एक बात बताई थी आपको कि ईथर एलिमेंट के अंदर सारे एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो जब गुरु ग्रह आकाश तत्व बनता है तो उसके अंदर भी तो सारे एलिमेंट आते हैं ना। तो आपका भाग्य, आपकी प्रोस्पेरिटी पूर्णतः गुरु पे डिपेंड करती है। तो गुरु ग्रह अच्छा होना कुंडली में बहुत जरूरी है। जब हमारी कुंडली में आकाश तत्व बढ़ जाता है ना कोई, तो हमें पहली चीज आपको सही गाइडेंस मिल जाती है, आपको सही गुरु मिल जाता है, सही राह बताने वाला कोई मिल जाता है जब गुरु अच्छा होना शुरू होता है।
और दैट मोमेंट गुरु अच्छा नहीं होता ना, तो हम यूं भटक रहे होते हैं किसी एक चीज को लेकर। आपको जिस टाइम सही गाइडेंस मिल गई कहीं पर, हमेशा ना गुरु ही बना रहे हैं, कोई मंत्र उनसे कोई ले रहे हैं, नाम ले रहे, नहीं, आपको सही गाइडेंस मिल रही है ना, तो समझ लो गुरु बढ़िया हो रहा है। ठीक है, सही गाइडेंस मिलना, चीजों को इग्नोर कर पाना, होता है ना कि यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, तो जुपिटर बहुत बढ़िया है। वो यही फंस गया कहीं, तो बुध बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर वो निकल गया तो गुरु बहुत बढ़िया है, और वो नहीं निकला है, बस बुध पे काम कर लो। ठीक है, तो गुरु ग्रह हमें सभी चीजों को इग्नोर करना और आगे बढ़ना, उत्थान करना। ये नहीं है कि शादी ब्याह में गुरु को आप समझ रहे हो कि शादी हो गया, बच्चा हो गया, वो हो गया, नहीं, ब्लेसिंग्स का कारक है वो, ब्लेसिंग दे रहा है वो, हर जगह से ब्लेसिंग दे रहा है वो आपको, गंगा जल, तो उसका अच्छा होना कुंडली में बहुत जरूरी है। इग्नोर करना, मैं जब मेरे पास आता है ना कि मरकरी चल रहा है, मरकरी अफ्लिक्शन में है, तो मैं सीधा बोलती हूँ इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों सोच रहे हैं, इग्नोर करना, क्योंकि जब सीधी सी बात है, जीवन में अगर सुखी रहना है, इग्नोर करना पड़ता है ना बहुत सारी चीजों को, और अगर नहीं करेंगे तो हम वहीं स्टक हो जाएंगे ना, वहीं घूम रहे हैं ना। ठीक है, तो ये चीजें, जुपिटर ब्लेसिंग्स का कारक है, ज्ञान का कारक है। आपकी वाणी कितनी बढ़िया है, बोलने में आप कितने निपुण, बोलने में कितनी बढ़िया वाणी का जो आपका बोलने का तरीका है वो कैसा है, ठीक है, मरकरी है, लेकिन वाणी से कैसे शब्द निकलते हैं वो जुपिटर है। आपकी वाणी से शब्द क्या निकल रहे हैं वो जुपिटर है। आपका जुपिटर बताएगा कि ज्ञान की बातें निकल रही हैं क्या, ऐसी बात हो रही है। ठीक है, तो जुपिटर बहुत जरूरी है कुंडली में। हमेशा जरूरी नहीं है कि जुपिटर पंचम से संबंध बनाए, सप्तम से संबंध बनाए तभी संतान देगा, तभी शादी देगा, वो अलग नियम है। लेकिन जुपिटर का संबंध अगर 159 से बन जाए, अगर आपके प्रथम भाव में जुपिटर बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हो, या सप्तम भाव में आपका जुपिटर बैठा हो, तो पीछे से आप ब्लेसिंग्स अपने जीवन के अंदर लेकर आए, स्पेशली फॉर 159। सप्तम में फिर भी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानती हूँ अकेला, पर 159 में अगर आपका जुपिटर बैठा है तो आपके ऊपर अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हैं। आप देखोगे, छोट क्या होता है, भाग्य ना लोगों को हमेशा नौकरी शादी में ही दिखता है, और कहीं दिखता नहीं है भाग्य। अच्छा पैसा है, अच्छी नौकरी है, अच्छी शादी है, तो भाग्य नहीं। आप छोटी छोटी चीजों में भी देखोगे ना कि ट्रैवल अच्छे से हो रहा है आपका, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो भी भाग्य है आपके। होता ना कई लोगों का कि ट्रैवल का प्लान किया, 100 अड़चने सामने खड़ी हैं, और कई लोगों ने ट्रैवल का प्लान किया एकदम, तो वो भी भाग्य है, वो भी जुपिटर है। तो पेट्रोल पंप आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें हमें भाग्य से मिलती हैं, और जुपिटर अच्छे होने से पता लगती हैं। जैसे योग को देखते हैं तो उसके साथ में जुपिटर को भी हम समझ सकते हैं भाग्य के साथ में। ठीक है, जुपिटर को हमेशा ये बोल दिया जाता है कि शादी देगा, बच्चे देगा, लेकिन जब अभी अभी जैसे अभी का चार्ट है, जुपिटर 12th हाउस में गया है, तो जुपिटर जहां जाता है वहां की चीजों को वृत्त, वृत्त नाम क्यों है, बृहस्पति नाम क्यों है, वृत्त, बड़ा, तो जुपिटर हर चीज को बढ़ा देता है, जहां भी जाता है, जिस भी भाव में जाता है, गोचर की बात कर रही हूँ, बढ़ा देता है। तो अभी उनके 12th हाउस में गया है, कैंसर साइन था, जो अभी अभी जस्ट कंसल्टेशन खत्म हुआ है, तो मैंने बोला खर्चे कितने बढ़े हुए हैं, बढ़ाएगा ना। ऐसा नहीं है कि वहां पहुंच गया तो ब्लेसिंग ही दे रहा है, ऐसा नहीं है, वो खर्चे बढ़ाएगा। ठीक है, वृत्त है वो, छठे में गया तो बीमारी बढ़ाएगा। हाँ, जाते जाते वहां से बीमारी खत्म करवा देगा, एक बार तो बढ़ाएगा वहां पर। अपना इतना भारी ग्रह को समझना, सबसे भारी ग्रह है, तो भारी ग्रह को समझने के लिए जो हमें सब चीजें समझनी पड़ती है। ब्राह्मण का काम क्या था, ब्राह्मण का काम था हमें ज्ञान देना, ठीक है, और हमारे लिए पूजा पाठ करना, ठीक है, हमें ब्लेसिंग्स देना, तो वही काम जुपिटर का है। लेकिन आज के समय में जुपिटर अच्छा करने के लिए हमेशा बोलती हूँ, जुपिटर अच्छा करना है बिना स्वार्थ के हेल्प करो, और दूसरा कोई ना कोई स्पिरिचुअल चीज से जुड़ जाओ,
चाहे बुक हो, चाहे कोई और रात को जुपिटर अच्छा करने के लिए रात को सोते वक्त कोई स्पिरिचुअल चीज को पढ़ो। आप रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी किसी की भी पढ़ते हैं, किसी संत की पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, रात को सोते वक्त अपने बेड साइड पे कोई भी, अब आप एस्ट्रोलॉजी में हो तो एस्ट्रोलॉजी की बुक भी पढ़ सकते हैं, वो भी अध्यात्म में, बुक पढ़ना शुरू करें। पलक जी अभी रुके एक बार प्लीज, ठीक है? तो उसको अभी रुके, वो क्या बढ़ाएगा क्या नहीं बढ़ाएगा, मोटापा बढ़ाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले ग्रह के मेन चीज को समझे, हमें एसेंस क्या मिल रहा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो सब अलग चीज है, ठीक है? तो उसके बाद शुक्र आते हैं। शुक्र का आएंगे, शुक्र अगेन ब्राह्मण है, शुक्राचार्य जो ब्राह्मण, जो राक्षसों के देवता थे, जुपिटर थे जो देवताओं के ब्राह्मण थे, मंत्री थे, मंत्री बोला जाता है, राजपद है, राजा रानी, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, बुध युवराज, शनि और शुक्र मंत्री, ठीक है? और दास हो गए यहाँ पर शनिदेव, सॉरी गुरु और शुक्र मंत्री। तो राय देने वाले, गाइडेंस देने वाले शुक्राचार्य बहुत ज्ञानी थे। जब भी डॉक्टर्स के चार्ट आप देखोगे, करण के स्वामी के साथ में, करण के नक्षत्र के स्वामी में, दशम भाव में आपको कहीं ना कहीं शुक्र मिलेगा जरूर, क्योंकि शुक्र को संजीवनी विद्या आती थी। और हमें डॉक्टर क्या देते हैं, नया जीवन ही तो देते हैं। तो जो भी डॉक्टर के चार्ट जब आप इकट्ठे करो, डॉक्टर पे आप जब काम करो, तो आपको संजीवनी विद्या की वजह से कहीं ना कहीं शुक्र जरूर दिखेगा, दशम भाव में, दशम भाव के नक्षत्र में, या दशम भाव के स्वामी के साथ में, या करण के स्वामी के साथ में, करण के नक्षत्र में शुक्र जरूर दिखेगा, ठीक है? शुक्र सबसे प्योर प्लेनेट, सबसे प्योर। शुक्राचार्य का नाम था उष्णा। शुक्राचार्य तो बाद में पड़ा जब भगवान शिव के से निकले, लेकिन उससे पहले उनका नाम उष्णा था। उष्णा का मतलब होता है गर्मी, ठीक है? कहा जाता है कि जल तत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी भी शुक्र में ही, संतान के क्रिएशन के लिए ये गर्मी ही सबसे जरूरी है, उष्णा शुक्र, ठीक है? शुक्र सबसे गर्म है बहुत। तो जो भी रिलेशनशिप में जो गर्मी चाहिए वो सारी शुक्र के अंदर आती है, उष्ण। और शुक्राचार्य का ज्ञान ब्राह्मण राक्षस, उनको क्या लगा, शुक्राचार्य ने कुबेर को इस तरह से इंप्रेस किया था कि कुबेर ने अपना सारा धन दे दिया उनको। स्टोरी आपको पता है कि जब वो गए राक्षसों के पास, फिर उन्होंने देखा कि राक्षस क्यों नहीं जीत पाते, इनके पास तो सामान ही नहीं, पैसा ही, धन, सारा धन तो देवताओं के पास है। तो शुक्र ने इतना बढ़िया प्रपंच रचा, और वो कुबेर के पास गए, कुबेर उनपे मोहित होकर उनको सारा धन दे दिया कुबेर देव ने। ये स्टोरी है। तो आप समझ लो कि जिनका शुक्र बढ़िया वो कितने अट्रैक्टिव होंगे, कितने बढ़िया दिखेंगे। ये दिखना एक एक पॉइंट है, जस्ट अ पॉइंट, लेकिन एक समझो, शुक्र बढ़िया तो वो धन अट्रैक्ट भी तो करेगा ना, शुक्र बढ़िया तो प्रोस्पेरिटी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट भी तो करेगा ना। ये तो एक लेवल है कि रिलेशनशिप अच्छा है, पैसा अच्छा है, लेकिन अगर आपके अंदर गुरु और ब्राह्मण, आपके अंदर गुरु और शुक्र अच्छे हैं ना, तो आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। गुरु है आपके मंत्री, ज्ञान देना, ठीक है? तो शुक्र अच्छा हो, रिलेशनशिप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, पैसे से संबंधित क्वेश्चन, व्हीकल का कारक है, व्हीकल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके अंदर पास, तो पूर्णतः शुक्र ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग बोलते हैं कि मेल के लिए, फीमेल के चार्ट में शुक्र को देखो, मेल के चार्ट में मंगल या बृहस्पति को देखो, नाड़ी वाले बोलते हैं मंगल को देखो, वो बोलते हैं भाई शुक्र को देखो, सीधी सी बात है। रिलेशनशिप में तुम्हारे है बॉन्डिंग या नहीं है, शुक्र बताएगा, ना मंगल बताएगा ना बृहस्पति बताएगा। आपके रिलेशनशिप में वो गर्माहट है, वो रस है या नहीं है, वो हर हाल में शुक्र ही बताएगा, और शुक्र की प्लेसमेंट बताएगी। आपके रिलेशनशिप फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, इमोशनली रूप से कैसे हैं, वो शुक्र ही बताएगा। रस का कारक है, रस भी ना, ये रस, ये गंध, ये सुगंध, ये सारे भी इनमें है, इन ग्रहों में ही है, तो रस का कारक बनता है, ठीक है? तो रस कोई भी हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे कोई भी रस हो, चाहे जूस हो, वो सारा शुक्र के अंदर आता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, एज ए एस्ट्रोलॉजर परफ्यूम छोड़ दो और इत्र लगाने शुरू कर दो।
क्यों? क्योंकि राहु में परफ्यूम्स में अल्कोहल होता है और एक वो है, तो वो राहु पूर्णतः राहु है, शुक्र प्लस राहु। लेकिन इत्र फूलों के रस से बना है, उसी से बना है, फूलों के रस से बना है, तो वो पूर्णतः इत्र शुक्र के अंदर आता है। तो जब हम शुक्र इत्र लगाना शुरू करते हैं ना, हमारा शुक्र अच्छा होता है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। और मैं पिछले 3 से 4 साल से मैं परफ्यूम छोड़ चुकी हूँ। ठीक है, उसका एक इसका सिंपल सा रीजन है, आपको अपनी कुंडली के अंदर राहु बढ़ाना है या आपकी अपनी कुंडली के अंदर शुक्र बढ़ाना है, सीधी सी बात। खुशियां चाहिए या भ्रम चाहिए, सुकून चाहिए रिलेशनशिप में, अच्छा चाहिए या चीटिंग चाहिए, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, तो शुक्र को, गुरु को शुभ प्लेनेट हम बोला जाता है ना, कि जब हम शुभ और अशुभ की बात करते हैं तो शुक्र गुरु पूर्णतः शुभ है, कंडीशनल शुभ है, बुध और चंद्रमा कंडीशनल, मतलब पक्ष फल से हिसाब से, और बुध जिसके साथ में बैठा वैसा शुभ और अशुभ। गुरु और शुक्र को पूर्णतः शुभ बोला गया है ना, तो अपनी कुंडली के अंदर उसको बढ़ाओ ना, उसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। धन किसको नहीं चाहिए, रिलेशनशिप किसको नहीं चाहिए, तो वो दोनों चीजें आपको ये ही ग्रह देते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें ये सबसे जरूरी चीज है कि शुक्र और बुध, गुरु आपकी कुंडली बढ़िया, आप शुक्र को अच्छा करने का तरीका, गुरु को अच्छा करने का तरीका है, ये पता लग जाता है जब सही गाइडेंस मिलती है। ठीक है, तो गुरु बढ़िया हो गया, सही बुक मिल गई, सही टाइम पे सही गुरु मिल गया, तो समझ लो कि हमारा गुरु बढ़िया हो रहा है। शुक्र जब पैसे अट्रैक्ट, आपके पैसे के सोर्स खुलने लग जाए ना, सोर्स खुलने लग जाए, क्यों? दूसरे घर का कालपुरुष की कुंडली के अंदर स्वामी बनता है, पैसा इकट्ठा हो रहा है वहां पर, सारा पैसा जाके वहां पे इकट्ठा हो रहा है, बैंक अकाउंट्स। जब आपके पैसे के सोर्स आ जाए, आपका पैसा इकट्ठा होने लग जाए, समझ जाओ शुक्र अच्छा हो गया आपका। ठीक है, तो इत्र लगाना शुरू करो, माँ लक्ष्मी से शुरू करो, अपने नहीं कि हमने लगा लिया, आप लक्ष्मी जी को लगाओ पहले, फिर लगाना शुरू करो। ये मेरी एक अपनी खुद की रेमेडी है, ये मुझे किसी ने नहीं दी है, पर मैं आज आपको दे रही हूँ, धन के लिए एक रेमेडी है शुक्र की। ठीक है, कल शुक्रवार है, जिनके घर में इत्र है उसको शुरू कर दो, गुलाब का इत्र, नहीं है तो अगले शुक्रवार से शुरू कर देना उसको लगा के। ठीक है, शुक्र की बहुत सारी रेमेडी है, पर एक बहुत सिंपल ये रेमेडी मैंने विद फीडबैक ली है लोगों से। ठीक है, गुलाब का इत्र लीजिए, और गुलाब के इत्र को कॉटन पे लगाइए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, और उस कॉटन को माँ लक्ष्मी के चरणों पे लगा दीजिए। आपके फोटो है, मूर्ति है, जो भी आपके घर में फोटो है तो चरणों पे चिपका दीजिए, इतना इत्र लगाइए वो चिप जाती है, जो एक पैर दिखता है ना उनका फुट, उस पे वो चिप जाता है। और मूर्ति है तो वहां पे रख दीजिए उनके पास में। नेक्स्ट डे सैटरडे फ्रेश दोबारा लीजिए, और माँ के पास पुराना वाला हटा के और नया रख दीजिए, और पुराना वाला अपने पास ले लीजिए, अपने पास पॉकेट में रख लीजिए, जैसे यहाँ मेरे अभी तक है सुबह का, मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। ठीक है, सुबह जो मैंने लगाया है माँ को फ्रेश लगाइए, और जो पुराना वाला है वो अपने पास रख लीजिए। ये एवरी डे का 1 मिनट का काम है सिर्फ, स्टार्टिंग डे फ्राइडे, देन रेगुलर। अगर बीच में छूट जाता है, बाहर चले गए हैं कहीं, तुम फ्राइडे से स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये धन की रेमेडी है, मैं क्लियर बोल रही हूँ, 6 महीने रेगुलर कर ली ना, रिजल्ट दिख जाना। ठीक है, तो शुक्र की रेमेडी ये है। उसके बाद कपड़े, शुक्र हमारे जितना भी लग्जरी है ना, लग्जरी का मतलब नहीं होता, शुक्र होता है हमारा रहन सहन, हमारा फेस का कितना ग्लो है, हम कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, शुक्र कपड़े पहनने का ढंग आपको शुक्र बता देगा सामने वाले का कैसा है, कपड़े पहनने का ढंग और रहन सहन का ढंग आपको शुक्र बता देगा। ठीक है, उसको सिंपल, हमेशा नहीं ना ब्रांड ही पहनना है, नहीं, आप क्लीन ढंग से साफ सुथरे अपने हाइजीन का ध्यान रखते हैं, वो भी शुक्र है। ब्रांड नहीं आता हमेशा, ब्रांड राहु है। ठीक है, तो आप कितना प्योर तरीके से अपने आप को साफ सुथरे तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो भी शुक्र है। ठीक है, और जब रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो बेडरूम में स्पेशली चेंज करवाया जाता है बेडशीट,
लाइट कलर की, फ्लावर वाली, वाइट, पिंक कलर की। जब बोलते हैं बेडरूम में इशू आ रहा है, तो आप देखोगे जिनके बेडरूम में इशू आ रहा है ना, उनके डार्क कलर की बेडशीट होती है, एकदम ब्राउन ब्लैक ऐसी डार्क कलर की। सबसे पहला चेंज करवाया जाता है जब रिलेशनशिप में इशू आ रहा होता है। तो मैं बोलती हूँ अगर आपके रिलेशनशिप में इशू है तो सबसे पहले बेडशीट्स लाइट कर दो, रूम की लाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेडशीट्स चेंज करवाई जाती है, लाइट कलर में बेडशीट ट्रांसफर करवाई जाती है। पहला 2-3 ही रेमेडी बनती है शुक्र के लिए, ठीक है। शुक्र, अगेन शुक्र भी ज्ञान का कारक है। तो मैंने बोला जब डॉक्टर के चार्ट देखोगे शुक्र मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट। टीचर्स के चार्ट में जुपिटर मिलेगा, नॉलेज का कारक है। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के चार्ट में आपको मरकरी मार्स मिलेगा, कैलकुलेशन बुद्धि, है ना। छोटी 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 चीजें कौन कैलकुलेट, मरकरी बच्चा, उसके सामने लॉजिक मार्स को बिठा दो आप, मार्स प्लस मरकरी, ठीक है। उसके बाद अगले ग्रह आते हैं हमारे यहाँ पे शनिदेव। शनिदेव धीरे धीरे शनि शनि शनिचराय धीरे धीरे चीजों को देते हैं, पर मना नहीं करते हैं, कभी भी मना नहीं करेंगे शनिदेव, देंगे जरूर लेकिन धीरे देंगे, दिक्कत के साथ में देंगे, आपको पूरा निचोड़ के देंगे, क्योंकि दास है ना, मेहनत करवाएंगे आप, आपकी पूरी परीक्षा लेकर आपको देंगे। बोलते 7.5 खराब करके, साढ़े नहीं, वो आपको परख रहे हैं, 7.5 के उतरते फेज में सब दे जाना उन्होंने, ठीक है। तो शनि दास बनते हैं, पैरों के कारक बनते हैं। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं, मैडम मैं 1 नंबर से रह गया, मेरा 1 नंबर से क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में 1 नंबर से रह गया, लास्ट मोमेंट पे रह गया, लास्ट में ये चीज रहेगी, शनि, ठीक है। शनि इसके कारक बनते हैं। जॉब में ये दिक्कत आ गया, मैंने सब तैयारी कर रखा था, शनि, ये पूर्णतः शनि है, ठीक है। तो शनि पैरों में भी दिक्कत शनि देते हैं, पैरों से संबंधित दिक्कत हो, नौकरी में दिक्कत हो, ठीक है। शनि की दशाओं में जनरली मैंने ऑपरेशन होते भी देखा है लोगों के। शनि के अंतरदशा में केतु, मंगल तो है ही है, मंगल केतु तो है ही है, लेकिन मैंने शनि की दशाओं में भी ऑपरेशन होते लोगों के देखे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, शुक्र की दशाओं में रिलेशनशिप में दिक्कत आएगा, धन से संबंधित दिक्कत आएगा, शनि कारक फॉर कर्म, करियर में दिक्कत आएगा ना, शनि की दशा चलेगी तो पैरों में दिक्कत आएगा ना, या जिस जिस भाव में बैठे उस भाव से संबंधित दिक्कत देगा ना। तो ग्रह के कुछ याद नहीं रखना, नियम याद, नियम अपने आप बनते हैं जब याद होता है सब कुछ, नियम आप बनाओगे, ठीक है, लेकिन हमें याद होना चाहिए वो सब कुछ। शनि का कोई लिंग नहीं है, ना मेल है ना फीमेल है, बुध का भी कोई नहीं है, ठीक है। तो जब शनि और बुध, मैंने बताया था कि शनि और बुध, अगर नहीं इस क्लास में नहीं बताया, शनि और बुध का संबंध अगर 7th से 8th से बन जाए तो शादी में दिक्कत, दोनों एक साथ बैठे हो, यहाँ दृष्टि की बात नहीं हो रही है। शनि और बुध का संबंध 7th से या 8th से बन जाए, कभी कभी 12th से भी बनता है, उस चार्ट में 12th में भी बनता है, क्योंकि बेडरूम प्लेजर हमारा 12th हाउस से देखा जाता है। तो कभी कभी 12th हाउस में भी शनि बुध इकट्ठे, यहाँ दृष्टि नहीं है, या मुझे ये मत पूछना मैडम शनि की राशि में बुध बैठ गया, नहीं, मैं सिर्फ युति की बात कर रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ युति की बात कर रही हूँ, 7th 8th और 12th हाउस की। और मैं किसी की में, इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ युति की बात कर रही हूँ, शनि और बुध युति, 7th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस, संतान होने में दिक्कत, शादी में दिक्कत दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का कोई लिंग नहीं है, दोनों मेल नहीं है, दोनों इसलिए दोनों साथ बैठ गए तो दिक्कत आपको यहाँ पर दर्शाएंगे। तो शनि से संबंधित ये दिक्कतें हैं, पैरों से संबंधित शनि की दशाओं में ऑपरेशन, पैरों से संबंधित दिक्कत, कर्मों में दिक्कत, है ना, पैसे, मतलब स्टक, शनि राहु की दशाएं स्टक करती हैं, लेकिन शनि निकाल देते हैं बाहर, परीक्षा लेके बाहर निकाल देंगे आपको वहां से, ठीक है। उसके बाद ये आपके आता है नेक्स्ट आपके अंदर राहु, राहु की दशाओं में, ठीक है, कई बहुत अमीर लोग होते तो राहु का योग होता है, ये राहु शुक्र के संबंध बनते ही हैं, बनते ही हैं, लेकिन सबसे राहु की दशाएं नॉर्मल, हम हमारे पास जो चार्ट, सिंपल चार्ट आते हैं उनमें स्टक ही करता है, भ्रम ही देता है, इल्यूजन ही देता है, क्लियर नहीं करता है, ठीक है। पिछले हफ्ते का चार्ट था, उनके 6th हाउस में राहु आ रखा है मई के बाद, या पिछले साल आया था, पिछले साल था शायद 6th हाउस में, कुछ ऐसा चार्ट था। तो उनको समझ ही नहीं आया, 6th हाउस इज कंपटीशन एग्जाम, तो मैंने बोला कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, वहां पे तुम
क्लियर नहीं हो कि तुम्हें क्या करना है। देशकाल पात्र 24-25 साल की एज थी, ठीक है। 6th हाउस किसका है, कंपटीशन एग्जाम का है। राहु का गोचर था या चल रहा था, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो मैंने बोला तुम कंपटीशन एग्जाम से संबंधित दिक्कत आई है तुम्हें वहां पर, क्योंकि राहु वहां पर आया है ना। देशकाल पात्र 35-36 साल की उम्र में आएगा, तो पैसों से संबंधित, डेबिट से संबंधित दिक्कत आएगी आपको, शत्रुओं से संबंधित दिक्कत आएगी। 25-26 में आया है तो कंपटीशन एग्जाम से संबंधित दिक्कत आई है आपको। तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि मैम मैं फॉर्म भरना भूल गई, जो मुझे भरना था फॉर्म मैं क्लियर नहीं कर रहा, टाइम निकल गया मेरा। राहु ने क्या किया, भ्रम क्रिएट किया, भ्रम क्रिएट, इल्यूजन क्रिएट किया, और वो काम उनको करवा दिया, ठीक है। तो राहु जब भी आते हैं तो भ्रम, इल्यूजन, वायु तत्व है, हवा, छाया ग्रह है, हवा क्रिएट कराते ही कराते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस भाव में आएंगे उस भाव से संबंधित आपको क्रिएट करेंगे। हाँ, दूसरे भाव में आते धन देते हैं, ऐसा नहीं है धन नहीं देते हैं। 11वें भाव में आते तो अचानक धन देते हैं आपको, 12वें भाव में आते तो अचानक खर्चा भी करवाते हैं, अष्टम भाव में आते हैं तो अचानक खर्चा करवाते हैं, लेकिन धन से संबंधित हाउस में धन भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि धन नहीं देंगे आपको, ठीक है। राहु यहाँ पर, राहु का एक चीज और है कि राहु भ्रम तो क्रिएट करवाता है, लेकिन जितने भी अपने पास ऐसे केस आते हैं ना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाले और बहुत ज्यादा मेंटल इशू वाले, जिनको सिजोफीनिया या ऐसे बीमारियां, डिप्रेशन वाली बीमारियां हो जाती है, उनमें मिर्गी, उनमें जो जो जिनका सडन अचानक जो होती हैं, उनमें आपको राहु का रोल हमेशा मिलेगा। चंद्रमा के साथ में राहु, बुध के साथ में राहु, चंद्रमा की साइन में राहु, ये आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है, ये आपको हमेशा मिलेगा। तो ये यहाँ पर फोकस वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब ऐसे केस आए तो राहु की दाल को फटाफट दान करवाओ, फटाफट। जब ऐसे केस आते हैं, मानसिक इशू है, मिर्गी का इशू है, बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल है, डीप डिप्रेशन में है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, राहु का 100% राहु का रोल है। सबसे पहली रेमेडी है राहु की दाल दान करवाओ, सबसे पहली, बिना सोचे, अभी की अभी। देन चंद्रमा चावल बनते हैं, बुध की मूंग दाल बनती है, लेकिन पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए ना आप लोगों के, वो पहली चीज यहाँ पर ये आनी चाहिए, ये राहु क्रिएट कर रहा है पूरा का पूरा इल्यूजन। कि जो कल का चार्ट था उसमें उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैडम मैं सुसाइड करने वाला था, आपसे बात की वेट कर रहा था बस। दैट, मतलब आप सोचो, आप कंसल्टेशन ले रहे हो, सिर्फ मेरी कंसल्टेशन पहले ली, उसके मैडम दिक्कत ज्यादा है, प्लीज जल्दी दे दो। उसकी थी सितंबर की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको मैं आज ले लेती हूँ। उन्होंने साफ बोला मैं आपसे बात करने की वेट कर रहा था, मैं सुसाइड करने वाला था, मैं सिर्फ आपसे आपकी वेट कर रहा था। आप सोचो कैसे डील किया होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप कैसे क्लिक करोगे, तब ये चीजें आप कैसे करोगे, ये चीजें तो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी ना, ठीक है। तो ये हम सबको ये पूर्णतः राहु है, पूर्णतः राहु, पूर्णतः पूर्णतः राहु केमद्रुम का चार्ट था, चंद्रमा केमद्रुम में थे, बालवकरण था, बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही थी, बहुत सारी चीजें दिख रही थी। लेकिन अब लेकिन मरकरी जुपिटर भी दिख रहा था यहाँ पे मेरे को साथ में। मरकरी जुपिटर मैंने क्या बताया, टॉपर क्या बताया मैंने, मरकरी जुपिटर अच्छे, अच्छी इंटेलिजेंस, नॉलेजेबल इंटेलिजेंस। मैडम मैं 12th का पेपर इसलिए पूरा नहीं किया कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैं टॉप नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पूरा पेपर छोड़ दिया। जस्ट अ मिनट, जस्ट, हेलो, हाँ, क्योंकि वो हमेशा टॉप कर रहा था, एक क्वेश्चन गलत हो गया, समझ नहीं आ रहा था, पूरा पेपर छोड़ाया। तो आप सोचो, वो पूरनता राहु है, पूरनता राहु, और अभी मून के ऊपर राहु ही आ रखा है। पहली चीज क्या करवाऊंगी मैं, राहु को करवाऊंगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी कि हम
चार्ट को समझे, जो किताबों में लिखा है कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वो हर कुंडली के हिसाब से उसका वेरिएशन चेंज कैसे होता है वो हमारी बुद्धि बताएगी। वो ग्रह कैसे काम कर रहा है वो हमारी बुद्धि बताएगी कि वो और कुंडली बताएगी। और एक भी क्वेश्चन, एक भी बात उस बच्चे ने इस बात के अलावा मुझे एक भी बात खुद नहीं बताई थी, सारी मैंने बताई थी। मैंने बोला मरकरी संभाल लो तुम्हारा, सीधा बोला मैंने मरकरी संभाल लो, मरकरी नहीं संभाला तो पता नहीं क्या क्या कर जाओगे। और जब उसने बोलना शुरू किया तो वो मरकरी का सारा बात उसने मुझे बोल दिया। मैंने कहा मरकरी संभालो तुम्हारा, कहाँ जा रही है बुद्धि, सीधा बोला था मैंने उसको। उसने बोला मैडम मुझे बोलना ही नहीं पड़ा कुछ, बस हाँ अपना एक्सपीरियंस तो बताएगा, नेचुरल है कि मेरे को ये चीज है ये चीज है, लेकिन जो ग्रह खराब था वो मैंने उसको बोल दिया कि मरकरी संभालो, मरकरी नहीं संभाला तो तुम बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। तब तो वही कह रही हूँ कि चार्ट को समझना कैसे है, थ्योरी मेरा पढ़ाना तो सिर्फ 10% है आप लोगों के लिए, मेरा पढ़ाना सिर्फ 10% है, 90 आपकी बुद्धि है और आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, केतु, उसके बाद अगले ग्रह आते हैं केतु, डिटैचमेंट के कारक हैं, ब्रेक के कारक हैं। तो ब्रेक और डिटैचमेंट के कारक होने की वजह से जब भी केतु जहां भी आते हैं उस भाव से संबंधित ब्रेक लगाते ही लगाते हैं, चाहे कोई कुछ भी बताए आप। सिर्फ एक दो कंडीशंस में नहीं लगाते हैं और मैक्सिमम कंडीशंस में वो लगाते हैं। कंडीशन मैं बता दूंगी। 10th में आए हैं तो करियर में ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। शुक्र के साथ आए तो धन से संबंधित ब्रेक लगा देंगे। मून के साथ आए हैं तो आपके पैसों से संबंधित मानसिक तरीके से ब्रेक लगा देंगे। शनि के साथ आए, शनि कारक फॉर कर्म, कर्म से संबंधित ब्रेक लगा देंगे। किसी की कुंडली में भी, किसी की कुंडली में भी लियो का शनि है, 78 बॉन्ड लोगों का लियो का शनि है, 78 79, उसके ऊपर केतु का गोचर है। अगर आप केतु का काम करते हैं, स्पिरिचुअल है, दैट अदर थिंग, और 10th लॉर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, दैट इज ओके। नहीं तो आपके कर्म में, आपके करियर में ब्रेक लगने वाला है। शॉर्ट चार्ट आ चुके हैं मेरे पास, पिछले साल चार्ट आ रहे थे 81 82 के, क्योंकि 6 नंबर साइन, सॉरी 80, मिड 80 से लेकर 82 तक शनि 6 नंबर में थे, केतु गोचर कर रहे थे 6 नंबर में कन्या में, पिछले साल वो चार्ट आ रहे थे। नियम है ये, केतु 10th हाउस में आ जाए, केतु 10th हाउस के स्वामी के ऊपर आ जाए, केतु सैटर्न के ऊपर आ जाए, ब्रेक इन करियर। क्लियर, आपके लगा के ही मानेंगे वो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लगाए नहीं आपके। ठीक है, उधर 12th हाउस में आ जाए, हाँ थोड़ा पैसों से संबंधित ब्रेक वहां भी लगा देते हैं। ठीक है आयुष जी, अब जा सकते हैं, आपका वहां भी ब्रेक लगा सकते हैं। सेकंड हाउस में आ जाए, पैसे इकट्ठे करने में कंफर्म आपके पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, सेकंड हाउस में केतु है। थर्ड हाउस में केतु है, सिबलिंग से संबंधित दिक्कत आ रहा है, ट्रैवल में दिक्कत आ रहा है। फोर्थ हाउस में केतु, घर में अशांति हो रखी है। पंचम में है, एजुकेशन इंटरपोजिशन में दिक्कत आ रहा है। हर जगह केतु आएगा, प्रॉब्लम देगा, जब तक वो स्वयं राशि के ग्रह के साथ ना आ जाए। स्वयं राशि मतलब लियो राशि, लियो राशि में अभी केतु चल रहे हैं, तो स्वयं राशि सूर्य, सूर्य बनते हैं, तो जिनके भी लियो में सूर्य है 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक जो बॉर्न है, उनके सूर्य में सूर्य है और उसके ऊपर केतु का गोचर चल रहा है, तो वहां पर वो दिक्कत नहीं देंगे। या आप केतु से जुड़े हुए काम करते हैं, पहली कंडीशन स्वयं राशि, दूसरा कंडीशन आप केतु से जुड़े हुए काम करते हैं, तब वो दिक्कत नहीं देगा, अदरवाइज वो दिक्कत देगा ही देगा। ठीक है, शनि प्लस केतु, केतु प्लस शनि, दशा शनि में केतु की दशा, केतु में शनि की दशा, तब भी ये होगा। ठीक है, तो केतु ब्रेक देता है, डिटैचमेंट देता है। केतु मून के ऊपर आ जाए तो लोगों से बात करने का मन नहीं कहता। केतु बुध के साथ में आ जाए तो लोगों से बात, अगेन वाणी का कारक है, लोगों से बात करने का मन नहीं देता। 10th हाउस का स्वामी के साथ बैठ जाए तो अचानक काम में दिक्कत आ जाए, शुक्र के साथ बैठ जाए तो वाइफ के साथ रिलेशनशिप में दिक्कत देता है, पैसे में दिक्कत देता है। दूरी दर्शाता है, 7th हाउस में आ जाए, हमेशा नहीं होता कि डिवोर्स हो रहा है या दिक्कत हो रहा है, नहीं। 7th हाउस में केतु आ गया तो आप अपने वाइफ से, अपने स्पाउस से कहीं दूर जा रहे हैं, आप मिल नहीं पा रहे हैं, ट्रैवल आ गया, ट्रैवल बढ़ गया, जॉब के रिलेशन में, ऐसे किसी भी तरह केतु ने दूर। केतु की पहली रेमेडी है कान गोल्ड छिदवा पहनना, कान में पहली रेमेडी है। जब ऐसी इशू आ रहे हो, कान छिदवा दो उसका, गोल्ड पहना दो कान में। क्या आप मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा है, केतु ने आके स्टक कर दिया वहां पर, केतु की दशा चल गई, मान लीजिए किसी की केतु की दशा चल गई,
स्टकनेस, ये रुक गया काम। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, गोल्ड, कान में गोल्ड पहना दो। क्यों? केतु कान के कारक बनते हैं और जुपिटर गोल्ड, केतु प्लस जुपिटर। अगर फीमेल्स तो बोलती है कि मेरे तो पहले से हैं, ऊपर का छिदवा दो। दैट मोमेंट आपको वो करना पड़ेगा। मेल के हैं तो छिद कर दो, लेफ्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, पर मैं तो कहती हूँ दोनों ही करवा दो। लेफ्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पर दोनों ही करवा दो, और फीमेल के ऊपर का एक और करवा दो, पर करवाना जरूर है। पहली रेमेडी केतु की बनती है। देन केतु स्टक करता है तो दाल है केतु की, चींटियों को अनाज है, वो सब तो है ही। ठीक है, लेकिन पहली रेमेडी ये बनती है। कई लोग नहीं करवा पाते हैं छेद, तो हल्दी लगाना शुरू कर दो कान के पीछे। हल्दी, जुपिटर इज हल्दी, हल्दी लगाना कान के पीछे शुरू कर दो, तो आपके करियर में या आपके जहां भी स्टकनेस केतु में जैसे आई है वो है। तो ये आपके आज कंप्लीट होते हैं 9 के 9 ग्रह हैं। सबको समझ आए? जो ग्रह आया है वो या तो वो चीज देने आया, वो चीज लेने आया है, एक सिंपल सी बात है। जिस भाव में आया वो देने आया, लेने, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग अलग है, पर मेन चीज है वो जो देने आया है, जो लेने आया है। ठीक है, हमको हमेशा ये याद रखना है कि जो दशा चल रही है, सतीश जी मैं क्यूए सेशन थोड़ा सा, मेरा 5-10 मिनट का टॉपिक और है, फिर अपन लेते हैं। ठीक है, तो वो करने आया है। अब ग्रह सबको समझ आ गए, अब मैं आ जा रही हूँ दशा पे। दशा को यूज कैसे करना है, ठीक है, दशा को कैसे यूज करना है मैंने ये बता दिया आपको। लेकिन ये तो नहीं है ना कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है कि मैडम मेरी शादी कब होगी, तो हम थोड़ी ऐसा कुछ बताएंगे आपका शुक्र ये है, ब्राह्मण है, उष्णा है, ये नहीं बताएंगे हम सीधा बताएंगे भाई शादी तब है, टू द पॉइंट। ये पूछा गया है, किसी को भी ये इंटरेस्ट नहीं होता क्लाइंट को कि आपकी, सबको इंटरेस्ट होता है मेरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब मिल जाए, सीधा सा यही होता है। ठीक है, बहुत पहले मैंने किसी नाम तो नहीं लूंगी, किसी की कंसल्टेशन ली थी, मेरे लिए नहीं, मैं तो अपना किसी का लिया था कंसल्टेशन। तो उन्होंने जब कंसल्टेशन शुरू किया ना, तो मुझे बहुत अजीब लगा। आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है, आपके घर में कोई ये है, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मुझसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए, और जो मेरा मेन फोकस क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था मेरा, वो नहीं क्रैक कर पाए। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है, मेरे घर में वो कोई मतलब नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है। दैट डे मैं समझ गई थी कि मुझे कंसल्टेशन कैसे करना। उस कंसल्टेशन के बाद मैं समझ गई थी कि मुझे कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्लाइंट परेशान होकर, आप दुखी होकर आएगा, सुखी होकर कोई आपके पास नहीं आएगा। परेशान दुखी ही एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, और हमें उनको डील करना होता है। तो जब वो आपसे पूछेंगे, जब आप उनको कंसल्टेशन देते हो, तो मेन चीज होती है कि द फोकस, कि वो पूछ क्या रहे हैं। पहली बात तो हम खुद ही बता देंगे, अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हो तो आप ही सब बता दोगे। ठीक है, नहीं बता पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो हमसे पूछने क्या आया उस पर फोकस हो जाओ, दैट पॉइंट पे पूछने क्या आया। तो शादी कब होती है, किन दशा